कभी सोचा है कि दक्षिण एशिया में मतलब हमारे यहाँ आत्माओं और भूतों की कहानियाँ इतनी ज़्यादा क्यों सुनने को मिलती हैं? देखिए, ये सिर्फ डराने वाली कहानियाँ नहीं हैं। ये हमारी संस्कृति का, हमारी मान्यताओं का एक बहुत ही गहरा हिस्सा हैं। तो चलिए, आज इसी पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अनदेखी दुनिया है, ये हमारी दुनिया से आखिर जुड़ी कैसे है। तो फिर सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, क्या ये सब सच में होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा है और इसके जवाब ना कहानियों, किस्सों और लोगों के अपने अनुभवों में कहीं छिपे हुए हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें एक आइडिया को समझना होगा जो इन सभी कहानियों की जड़ में है। और वो आइडिया है एक पैरेलल दुनिया का, मतलब एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया के साथ साथ यहीं कहीं मौजूद है। पैरानॉर्मल मामलों की एक्सपर्ट डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना के मुताबिक आत्माओं का होना या न होना ये कोई सवाल ही नहीं है, ये एक हकीकत है। वो कहती हैं जैसे हमारी एक दुनिया है, बिल्कुल वैसे ही उनकी भी एक दुनिया है। तो ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं बल्कि एक समानांतर सच्चाई है। अच्छा, तो अगर मान लें कि ये दूसरी दुनिया है, तो सवाल ये है कि भाई इसमें रहता कौन है? हमारे सोर्स बताते हैं कि इस दुनिया में अलग अलग तरह की एंटिटीज होती हैं और हर एक की अपनी अलग पहचान है। चलिए जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे कॉमन शब्द हम सब ने सुना है वो है भूत। लोक कथाओं के हिसाब से भूत आमतौर पर किसी ऐसे इंसान की आत्मा होती है जो किसी हिंसक मौत या फिर अधूरे अंतिम संस्कार की वजह से बेचैन है और अगली दुनिया में नहीं जा पाई है। अब इन्हें पहचानेंगे कैसे? लोक कथाओं में ना इसकी कुछ बड़ी दिलचस्प निशानियां बताई गई हैं, जैसे कि वो अपना रूप बदल सकते हैं, लेकिन उनके पैर हमेशा पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। उनकी कोई परछाई नहीं बनती। वो जमीन पर चलने के बजाय हवा में थोड़ा ऊपर तैरते हैं और उनकी आवाज में एक अजीब नाक से बोलने जैसी गूंज होती है। ये सिर्फ डराने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि उस अनदेखी दुनिया को पहचानने के तरीके माने जाते हैं। लेकिन रुकिए, सारी आत्माएं एक जैसी नहीं होती। जहां भूत किसी भी अतृप्त आत्मा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वहीं चुड़ैल एक बहुत ही स्पेसिफिक आत्मा है। ये उस औरत की आत्मा होती है जिसकी मौत प्रेगनेंसी में या बच्चे को जन्म देते हुई हो, और माना जाता है कि इनमें बदले की भावना बहुत ज्यादा होती है, खासकर मर्दों को लेकर। और फिर कुछ आत्माएं होती हैं जो कह सकते हैं कि बहुत ही डार्क होती हैं, जैसे किसी अपराधी की आत्मा या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा नफरत या गुस्से के साथ मरा हो। ये वो आत्माएं हैं जो आगे जाने से इनकार कर देती हैं और यहीं इसी दुनिया में अटकी रह जाती हैं, और यही वजह है कि ये और भी खतरनाक हो सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आत्माएं हम जैसे जीते जागते इंसानों से जुड़ती कैसे हैं और क्यों जुड़ती हैं? तो इन मान्यताओं के मुताबिक इसका एक बहुत खास मैकेनिज्म है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैचिंग। डॉक्टर सक्सेना समझाती हैं कि आत्माएं उन लोगों की तरफ खिंचती हैं जिनकी इमोशनल स्टेट, जिनकी भावनाएं उनसे मेल खाती हैं। आप यूं समझिए कि अगर कोई इंसान गहरे डिप्रेशन में है, दुखी है या किसी सदमे से गुजर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक दुखी आत्मा से मैच कर जाती है। चलिए इसे एक असली केस से समझते हैं। एक 28 साल की लड़की थी जिसके साथ अजीब बात हो रही थी। उसके रिश्ते हमेशा शादी तक पहुंचते पहुंचते टूट जाते थे। जब जांच की गई तो पता चला कि पिछले 7 साल से एक आत्मा उसके साथ जुड़ी हुई थी। और एक कनेक्शन बना कैसे? हुआ ये कि जब वो लड़की एक बुरे ब्रेकअप और डिप्रेशन से गुजर रही थी, ठीक उसी वक्त उसकी बिल्डिंग में काम करने वाली एक मेड ने भी दिल टूटने की वजह से अपनी जान दे दी थी। दोनों का दर्द, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मैच हो गई और उस मेड की आत्मा ने इस लड़की की जिंदगी में खुशियों को आने से रोक दिया।
इस तरह की जुड़ी हुई आत्माओं को कभी-कभी साइकिक वैम्पायर भी कहा जाता है, और नाम से ही जाहिर है, माना जाता है कि ये अपने होस्ट की, यानी जिस इंसान से ये जुड़ी हैं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को चूस लेती हैं। नतीजा, वो इंसान हर वक्त थका हुआ, बीमार और बदकिस्मत महसूस करता है। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन जब तक कोई आंखों देखी या कानों सुनी बात ना हो, यकीन करना मुश्किल होता है ना? तो चलिए अब दो ऐसी सच्ची कहानियों पर आते हैं जो इन बातों को और भी ज्यादा रियल बना देती हैं। हम दो बिल्कुल अलग-अलग वक्त और जगह की घटनाओं को देखेंगे। पहली कहानी है 1960 के दशक की जयपुर के एक घर की, और दूसरी कहानी हाल की है 2018 की पेरिस के एक एयरबीएनबी की। एक अनुभव डॉक्टर सक्सेना की माँ का है और दूसरा खुद उनका अपना। तो जयपुर वाली कहानी में डॉक्टर सक्सेना के पुराने घर में एक आत्मा के होने का शक था। कहते थे कि वो किसी गड़े खजाने की रक्षा करती है। तो एक रात उनकी माँ ने हिम्मत करके उस आत्मा को सीधा चैलेंज कर दिया। उन्होंने आटे के एक सीलबंद डिब्बे के ऊपर करीब 15 किलो का एक भारी पत्थर रखा और कहा, अगर तुम सच में हो तो हमें कोई सबूत दो। और अगली सुबह जो हुआ वो हैरान करने वाला था। वो 15 किलो का भारी पत्थर जमीन पर पड़ा था, और जब उन्होंने वो सीलबंद डिब्बा खोला तो उसके अंदर ताजे आटे पर एक हाथ का बिल्कुल साफ पंजा छपा हुआ था। ये उस अनदेखी ताकत का एक ठंडा और सीधा जवाब था। अब आते हैं पेरिस वाली घटना पर। साल 2018। डॉक्टर सक्सेना एक एयरबीएनबी में सो रही थीं कि अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके सीने पर बैठ गया हो, उनका दम घुट रहा हो। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर अपने एक हाथ से उस करीब 10 किलो के भारी कंबल को इतनी जोर से फेंका कि वो 30 फुट दूर कमरे के दूसरे कोने में जाकर गिरा। ये कोई नॉर्मल इंसानी ताकत नहीं थी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इन अनचाही आत्माओं से बचने या निपटने का तरीका क्या है? चलिए अब ये देखते हैं कि सुरक्षा और मुक्ति के लिए क्या-क्या तरीके बताए गए हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे डॉक्टर सक्सेना, उनका तरीका बड़ा सिस्टमैटिक है। वो इसे एक तरह की काउंसलिंग की तरह देखते हैं। सबसे पहले पता लगाते हैं कि कोई एंटिटी है भी या नहीं। फिर मानसिक रूप से उससे बात करने की तैयारी करते हैं। उसके बाद उस आत्मा से एक मेंटल कनेक्शन बनाकर उसे समझाते बुझाते हैं ताकि वो अपना गुस्सा या दुख छोड़कर रोशनी की तरफ चली जाए। ये तो हुआ मॉडर्न तरीका, लेकिन हमारी लोक कथाओं में भी बचाव के कई उपाय बताए गए हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। जैसे कि अपने पास पानी रखना, लोहे या स्टील की कोई चीज रखना, जली हुई हल्दी की महक, या फिर भगवान या पवित्र नामों को याद करना। माना जाता है कि ये सब बुरी आत्माओं को दूर रखते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ये सारे किस्से, ये सारे अनुभव सच में एक दूसरी दुनिया की हकीकत हैं? या फिर ये हमारे अपने मन के गहरे डर, हमारे दुख और हमें आपस में जोड़ने वाली अनदेखी ऊर्जाओं को समझने का एक तरीका है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है।